नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की। हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। पानी के मसले पर सीएम मनोहर लाल ने चर्चा की। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता रहे मौजूद। नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी समेत कई नेता वहां पर मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की है। कई विषयों पर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। पानी के मसले पर चर्चा हुई। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी समेत अन्य नेता भी वहां पर मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। पानी के मसले पर चर्चा की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल, सीएम मनोहर लाल, कई अन्य नेता यहां पर मौजूद हैं। इन लोगों की मुलाकात हुई है। पानी के मसले पर चर्चा भी हुई है इनके बीच में। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। की ओर से जो पानी आता है और वो पर्याप्त पानी जो करार के मुताबिक 1054 क्यूसेक पानी हरियाणा को देना है, वो पानी पर्याप्त मात्रा में 1054 से ज़्यादा हरियाणा देता रहा है। और पानी की इस समय दिल्ली में बहुत दिनों से किल्लत की है। जिस तरह से पिछले 7 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन हरियाणा की ओर से कम पानी दिल्ली को दिया गया। दिल्ली की अपनी अव्यवस्थाएं हैं, दिल्ली जल बोर्ड की अपने भ्रष्टाचार है, जिसके कारण से जो लीकेज है, जिसके कारण से वो पानी की सप्लाई उतनी नहीं दे पाए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। गुरुग्राम दौरे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, सेक्टर 61 में गुर्जर भवन का किया उद्घाटन। गुर्जर समन्वय समिति ने डिप्टी सीएम को पगड़ी की भेंट। बता दें कि 211 मीटर की पगड़ी भेंट की है। बड़ी खबर आपको बता दें, 211 मीटर की पगड़ी भेंट की है डिप्टी सीएम को। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम दौरे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सेक्टर 61 में गुर्जर भवन का उद्घाटन किया। गुर्जर समन्वय समिति ने डिप्टी सीएम को पगड़ी भेंट की है। 211 मीटर की ये पगड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम दौरे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सेक्टर 61 में गुर्जर भवन का उद्घाटन किया। गुर्जर समन्वय समिति ने डिप्टी सीएम को 211 मीटर की पगड़ी भेंट की है। किसी लक्ष्य उद्देश्य के लिए थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त सहन कर लें। और ये समाज तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो इन दिनों में दाएं चलाते थे, पैर उठाते थे। भाई रणवीर सिंह चदीला जी से, जो राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आप आए और अपनी बात समय के अनुकूल। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को अब 8 घंटे बिजली प्रदान की जाएगी, जिससे गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को काफी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को सिर्फ 5 घंटे बिजली दी जाती थी, लेकिन अब उन्हें 3 घंटे और भी ज्यादा बिजली बढ़ाकर दी जाएगी। देखिए, हमारी पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी। शुरू में 2-3 दिन जरूर आई थी। अब हमारे बिल्कुल एकदम से दिए, कहीं कोई कट नहीं। आज से हमने किसानों को बिजली 5-5 घंटे देते थे, क्योंकि अब शुगर बेल्ट में चाहिए। गन्ना के लिए किसानों को भी गन्ने का टाइम आ गया, तो जो गन्ना बेल्ट है उसमें आज से हमने 10-10 घंटे शुरू कर दिए। 5 घंटे की बजाय अब नहीं 8-8 घंटे चलेगी। 3 शिफ्ट 8-8 घंटे की कर दी। एक रात का जो 2 घंटे का कट लगता था कुछ एरिया में, वो आज से बंद हो गया।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कुरुक्षेत्र के पिहोवा पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों कृष्णपाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा को बधाई दी है। इसके अलावा उन्होंने कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने के लिए प्रशंसा की है। वहीं ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की एक सप्ताह से चल रही ट्रेनिंग से अच्छी बीजेपी की एक दिन की ट्रेनिंग निकली है। अशोक शर्मा जी माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए उन्हें शाल भेंट करते हुए पिहोवा दौरे पर रहे ओपी धनखड़ हमारे लोकप्रिय विधायक खेल मंत्री संदीप सिंह जी का स्वागत किया। अब आशीष जी का स्वागत करेंगे शेर सिंह जी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आज जन्मदिन है और इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को जन्मदिन की बधाई दी है। इसके साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की ईश्वर से कामना की है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का आज जन्मदिन है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का भी आज जन्मदिन है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इन दोनों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। खबर फतेहाबाद से है, जहां पुलिस कप्तान सुरिंदर सिंह भोरिया के निर्देशों पर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस का नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के दौरान पुलिस की टीमें गश्त पर रहीं और नाकाबंदी कर चेकिंग भी की। पुलिस ने 2839 वाहनों की चेकिंग की है। इस दौरान ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले 5 वाहनों के चालान भी काटे हैं और आपराधिक मामलों में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 318 बोतल देशी शराब और 12 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की है। उसी रिगार्डिंग मैंने सुबह भी आज नाके लगवाए हुए थे, क्योंकि नगर परिषद का इलेक्शन चल रहा है और आज हमारी बस स्टैंड की टीम से राजेंद्र के नेतृत्व में रतिया मोड़ पर नाका लगा रखा था। इनको वहाँ मुखबिर हुई कि कोई पिकअप गाड़ी सस्सा की तरफ से आ रही है और उसमें शराब लदी है। जो इन्होंने उस गाड़ी को रोका, जो ड्राइवर था विनोद कुमार मुर्की का, उससे पूछताछ की तो उसने कोई परमिट, कोई कागज, कोई चीज़ इनको पेश नहीं की। उन्होंने काफ़ी देर तक इंतजार किया, वेट किया, भी आप बताओ किसी मतलब कहाँ से लाए आप शराब। तो उसने बताया कि मैंने तो शराब लेके जाखल की तरफ जाना था। खबर चरखी दादरी से है, जहां जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने शहर के डूंगरवाला जोहड़ पर सफाई अभियान की शुरुआत की है। सफाई अभियान में चरखी दादरी एसडीएम अनिल यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और एसडीएम अनिल यादव ने अपने हाथों से कचरा उठाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया है। श्यामलाल पुनिया ने बताया है कि साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें आसपास साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जाए। खबर यमुनानगर से है, जहां सीएम फ्लाइंग और लोकल सीआईडी की टीम ने मिलकर देर शाम अनार मंडी में रेड मारी है, जहां 3 लोग गेहूं के स्टॉक पर पानी डालते हुए पाए गए, जिनमें सीएम फ्लाइंग और लोकल सीआईडी की टीम ने पकड़कर सेक्टर 17 थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि इन तीनों लोगों को सरकारी एजेंसी ने मंडी में गेहूं की देखरेख करने के लिए कहा था, लेकिन ये लोग गेहूं चोरी कर बेचते थे और वजन पूरा करने के लिए गेहूं पर पानी का छिड़काव करते थे। आपको बता दें कि इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने दसा हरियाणा को सूचना मिली थी कि मंडी में जो गोदाम शेड के नीचे गेहूं लगी हुई है, उसमें जो है ना पानी छिड़क के उसका वजन बढ़ाते हैं, उसमें से गेहूं निकाल लेते हैं, जिस पर हमने रेड की गई। दौरान रेड 3 व्यक्तियों को पानी छिड़कते हुए को काबू किया और गेहूं जो है ना गिल्ली पाई गई। उनके नाम अलग अलग हैं, अभी पूछताछ जारी है और अभी डीएफएससी ऑफिस से कोई कर्मचारी इंस्पेक्टर आएगा और पूछताछ में पता चला है कि अजीत और कपिल नाम के 2 इंस्पेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है।
गर्मी का प्रकोप सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। पश्चिमोत्तर भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में शनिवार के दिन भी गर्मी का प्रकोप रहा है। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड के इलाकों में लू का कहर सोमवार तक और जारी रह सकता है। लेकिन गर्मी के इस कहर के बीच देशवासियों के लिए खुशखबरी भी है। मानसून दक्षिणी पश्चिमी मुंबई पहुंच गया है और जल्द ही बाकी राज्यों में भी दस्तक देने वाला है। आईएमडी के मुताबिक उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में 15 जून तक तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। देश में एक दिन में 8,582 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 4,445 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.68% हो गया है। अब बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 44,513 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,761 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 8,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना का रिकवरी रेट 98.68% पहुंच गया है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 411 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते कोई मौत नहीं हुई है और 132 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.79% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में सिर्फ गुरुग्राम में 260 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 86 नए संक्रमित मामले मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 4 और पंचकुला में 30 नए केस सामने आए हैं। वहीं कैथल में 7 तो झज्जर में 2 केस कोरोना के सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 1,525 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है कोरोना के कारण। तो कोरोना ने एक बार फिर से प्रदेश में रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में 411 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। एक बार फिर से देश और प्रदेश में कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क पहनना लोग ना भूलें। कहीं भी बाहर जाएं तो अवश्य तौर पर मास्क लगाएं। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जींद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे जींद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जींद दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। दोपहर बाद जींद पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनुराधा सैनी के लिए करेंगे प्रचार। जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा रहेंगे मौजूद। विधायक अमरजीत ढांडा भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जींद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोपहर बाद जींद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनुराधा सैनी के लिए करेंगे प्रचार। जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा रहेंगे मौजूद। विधायक अमरजीत ढांडा भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जींद दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे। दोपहर के बाद जींद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। राज्यसभा में जीत के बाद राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने कहा है कि बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों ने जिस मकसद के साथ कार्तिकेय शर्मा का नामांकन करवाया था, उस टारगेट को अचीव किया है। तो वही कुलदीप बिश्नोई को लेकर उन्होंने कहा है कि बिश्नोई का भी खासा समर्थन रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के माध्यम से हरियाणा के मुद्दों को केंद्र के सामने पूरे जोर से उठाएंगे। साथ ही डिप्टी सीएम ने कार्तिकेय शर्मा को जीत की बधाई दी। कार्तिकेय जी को हमारे सारे विधायकों ने जाकर नॉमिनेशन फाइल करी और भारतीय जनता पार्टी और हमारे इंडिपेंडेंट एमएलए ने मिलकर जिस सोच के साथ
राज्यसभा के इस चुनाव में लेकर गए थे। हरियाणा की आवाज भी थी और उस चीज को तमाम हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर ने अचीव कर दिखाया है। हमारा जो टारगेट था कि हम 29 पोल्ड वोट्स हमारे पक्ष में, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का, भाई दुष्यंत चौटाला जी का, और जो 1/3 एमएलएज ने मुझे वोट दी है, 29 वोटें, उनका सबसे पहले स्वागत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे सक्षम समझा और अपना भरोसा जताया मेरे अंदर कि मैं आगे जाकर कुछ हरियाणा के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं, उनकी आवाज़ रख सकूं राज्यसभा के अंदर। और मैं जननायक जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का और जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला जी का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। राज्यसभा में सांसद चुने जाने पर कृष्णलाल पवार सीधे पानीपत लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भीमराव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं कृष्णलाल पवार मीडिया से बातचीत करते हुए एक तरफ बीजेपी विधायकों का धन्यवाद किया, तो वहीं दूसरी ओर पवार ने कांग्रेस के विधायक पर जुबानी हमला भी किया। कृष्णलाल पवार ने कहा है कि उनके विधायकों को सही ट्रेनिंग दी गई थी, उन्होंने वोट का सही इस्तेमाल किया है, जबकि कांग्रेस के विधायक अनट्रेंड थे, वही वोट भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। साथ ही कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस से निष्कासन पर कृष्णलाल पवार ने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने अंतरात्मा पर वोट दिया है। कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और बहुत ही सम्मानित हमारे अमित शाह जी का, केंद्रीय नेतृत्व और संगठन, और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी का, ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूरे संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के सर्व अनुसूचित जाति समाज के एक छोटे से कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजने का काम किया। इसके लिए मैं पार्टी को नमन करता हूं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कहा है कि फर्स्ट परफॉर्मेंस के हम निर्दलीय उम्मीदवार से आगे थे और इस बात की भी जांच कर रहे हैं, जो एक वोट निर्दलीय उम्मीदवार को दिया गया था वो कैंसिल होना चाहिए था। दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया, उनका जो रिजेक्टेड वोट था उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसकी हम जांच करवा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर बोलते हुए कहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव कांग्रेस के चिन्ह पर जीते हैं, तो उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट देना चाहिए था। भूपेंद्र हुड्डा जी को और दीपेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले 10 दिन में सब लोगों ने मिल करके बहुत अच्छे तरीके से इस चुनाव की मैनेजमेंट और चुनाव की तैयारी करी। लिहाजा जो कल की गिनती हुई है और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं, अगर हम उसको भी देखें तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आगे हैं। जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं उसके अंदर भी फर्स्ट प्रेफरेंस में हम उनसे आगे हैं। और हम लोग इस चीज को भी एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, एक वोट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया था वो कैंसिल होना चाहिए था, और दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया और उनका कैंसिल वोट, उनका जो रिजेक्टेड वोट था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हमारा जो सही वोट था उसको रिजेक्ट करके और उनका वोट जो गलत था, रिजेक्टेड होना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसको हम लीगली एग्जामिन करा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के अभी के भी इसके बावजूद कि हमारा एक सही वोट रिजेक्ट कर दिया गया और उनका एक रिजेक्टेड वोट एक्सेप्ट कर लिया गया, इसके बावजूद हम फर्स्ट प्रेफरेंस में उनसे आगे, बावजूद इसके हम उनसे आगे। तो एमएलएज ने और हरियाणा की जनता ने अपने एमएलएज के माध्यम से जो विश्वास कांग्रेस पार्टी के अंदर जताया है, और हुड्डा साहब सीएलपी के लीडर हैं, दीपेंद्र हमारा साथी राज्यसभा के अंदर है, मैं इन सब लोगों को, हमारे जितने भी विधायक हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला कैथल पहुंचे और जिले के मंदिरों में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। सुरजेवाला ने कहा है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का धन्यवाद करता हूं।
उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोगों की आवाज पहुंचाने का मौका दिया। इसी के साथ निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर भी निशाना साधा। ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें मौका नहीं दिया। अब तो दिल्ली में उनकी सरकार 8 साल से, हरियाणा में उनकी सरकार। आभारी हूँ सबसे पहले तो भोलेनाथ जी का, जिनकी कृपा के बगैर इस सृष्टि में कोई एक कदम रख नहीं सकता, एक श्वास ले नहीं सकता। मैं आभारी हूं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का, सोनिया जी का, राहुल जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया पार्टी की आवाज़ देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की संसद में बनने का। मैं आपके दर्शकों और पाठकों से भी ये अपील करूंगा कि चुनिए उसे जिसने करके दिखाया हो, जिनका 8 साल में 0 काम करने का रिकॉर्ड हो, केवल जमीनों पर कब्जा करने का हो, उनको चुन के की भूल मत करिए। देखिए, आज ही सब्जी मंडी में एक व्यापारी से रंगदारी मांग ली गई। इस शहर की कानून व्यवस्था क्या थी? यहाँ बदमाश आने से डरता था। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।